राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बहुत ही बड़ी एक्शन लिया है आम रैयतों के लिए। और ये जो एक्शन लिया है वो एक्शन में बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज से परेशान रैयतों को राहत मिलना चाहिए। परिमार्जन वाले जितने भी जमाबंदी में त्रुटि रैयतें हैं और वो परिमार्जन करते हैं और उनका परिमार्जन नहीं हो पा रहा है, दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं रैयत और उनका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है, तो इसमें कसूरवार जो है वो कर्मी लोग हैं, ना कि रैयत लोग हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने इस बात से बहुत ही बड़ी अफसोस जताते हुए कहा है कि बिहार में हमारे विभाग में ऐसे कर्मी लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं कि राजस्व विभाग को धंधा का विभाग बना लिया है और अभी दाखिल खारिज को करने को लेकर के सबसे ज्यादा वसूली का काम बना लिया है और वसूली किया जा रहा है। ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। ये बात आम लोग बोलता या कोई और बोलता तो चल सकता था, ये बात जो है राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने खुद कहा है कि हमारे विभाग में ऐसे लोग हैं और ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जो दाखिल खारिज के नाम पे वसूली करना शुरू कर दिया है और इसे सख्त से सख्त रोकना जरूरी है। आज का जो अपडेट आ रहा है उस अपडेट में बताया जा रहा है कि दाखिल खारिज को किस तरह से जल्द निपटाना पड़ेगा और दाखिल खारिज में राहत रैयतों को कैसे मिलेगा। तो सारी अपडेट जो है आज का आ रहा है। अगर आप भी दाखिल खारिज से परेशान है और आपका भी जमीन का दाखिल खारिज पेंडिंग बता रहा है या रिजेक्ट हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोटेशन जमीन का। अगर जमीन का मोटेशन नहीं हुआ है तो आपको पछताने के सिवा कोई चीज नहीं है। क्योंकि मैं आप लोग को बता दूं कि दाखिल खारिज ही ऐसा चीज है जिससे आपको जमीन का अधिकार मिलता है और दाखिल खारिज के बाद ही किसी से आप जमीन खरीदे हैं या किसी का जमाबंदी से आप जमीन मिलेगा तो उसके लिए आपको दाखिल खारिज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके जमाबंदी से खारिज करके आपके नाम पे दखल किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दाखिल खारिज। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा तब तक जो है आप लगान रसीद भी नहीं काट सकते हैं, ना तो उस जमीन पे आपका अधिकार जताया जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमीन को रजिस्ट्री करवाया है। इसको देखते हुए विभाग ने बहुत ही बड़ा एक्शन लेते हुए कहा है कि जल्द से जल्द जो है जितने भी दाखिल खारिज पेंडिंग है उसे जल्द से जल्द समाप्त करना है। खास तौर से बताया गया है कि ऐसे दाखिल खारिज जो रैयत के द्वारा आवेदन दिया जाता है लेकिन उसमें छोटा सा त्रुटि होने के कारण पदाधिकारी लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं, तो वैसे रिजेक्ट करने वाले पदाधिकारी पे भी कार्रवाई किया जाएगा। जबकि कार्यालय से भी उस चीज का सुधार किया जा सकता है, लेकिन कार्यालय से ऑफिसर लोग पदाधिकारी लोग उस चीज को नजरअंदाज करते हुए उसे रिजेक्ट करके और रैयतों से वसूली किया जाता है। इससे सारी जानकारी अभी मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूं और खास जो बातचीत हुई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री संजय सरावगी जी से, वो सारी बात मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो बनाइएगा। और आपने दाखिल खारिज अभी तक नहीं करवा पाए हैं और दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं या दाखिल खारिज में आपको अभी रिजेक्ट बता दिया या पेंडिंग है, तो अब आप अपने जमीन का दाखिल खारिज किस प्रकार से करवा पाएंगे, तो इन सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आप अपने जमीन का दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा जरूर। और चैनल पे आप पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं।
नमस्कार आदाब, मेरा नाम सुभान है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभान एलएलबी में। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो अपडेट है वो म्यूटेशन से रिलेटेड अपडेट है और इस पे बहुत ही अफसोस जताते हुए राजस्व मंत्री संजय सरावगी का जो कहना है उसका मैं जानकारी आपको दे दूं। उसमें बताया गया है कि बिहार में जमीन म्यूटेशन के नाम पे हो रही है वसूली से भूमि राजस्व मंत्री संजय सरावगी भी परेशान है और नाराज जताई है। विभागीय समीक्षा में भूमि राजस्व मंत्री ने साफ तौर पर ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साफ तौर पे जो है मंत्री जी ने कह दिया है कि ऐसे जो भी अंचलाधिकारी हो या जो भी जो है राजस्व कर्मचारी हो या हल्का कर्मचारी हो या कोई भी सीओ क्यों नहीं हो, सब पे कार्रवाई किया जाएगा, कोई नहीं बचेगा अब। और इस पे नाराज जताया जा रहा है कि मेरे विभाग में ऐसे ऐसे करप्ट ऑफिसर लोग हैं जिसके वजह से जो है राजस्व विभाग बदनाम है। और ये बिल्कुल सही है। और कौन ये बात नहीं जानता है कि राजस्व विभाग में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, झूठ, फ्रेब, उसके बाद घुसखोरी है, उतना किसी विभाग में नहीं है। जिस तरह से पहले शराबबंदी बंद हुआ था और शराबबंदी को बंद होते ही जो है लुटेरे लोग का जेब खुल गया था कि किस प्रकार से जो है लूटना शुरू करेंगे, उसी प्रकार से जैसे जो है बिहार में जमीन सर्वे का काम चालू हुआ और राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, दलाल लोग को भी पता चलने लगा कि अब जो है पैसा कमाने का मौका मिल गया है। जल्दी से जो है अंचल को पकड़ो, अंचलाधिकारी को पकड़ो, राजस्व कर्मचारी को अपने हैंड में लो और ऐसे रैयत को फंसाओ जाल में जो जमीन के कागजात से परेशान है, दाखिल खारिज से परेशान है, परिमार्जन से परेशान है। तो वैसे वैसे रैयतों को पकड़ना शुरू कर दिया और वो जानबूझ के उनका आवेदन को किसी न किसी ऑब्जेक्शन लगा करके रिजेक्ट कर देता है। और जब वो दलाल से मिलता है तो दलाल से डिमांड होता है कि आपका मैं दाखिल खारिज कर दूंगा, इसके लिए 15,000 चाहिए, 20,000 देना होगा, आपका मैं जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि है वो सुधार कर देंगे, इसके लिए इतना डिमांड करता। और उसका डिमांड पे अगर आप पैसा दे देते हैं बहुत जल्द, जितना जल्द होना नहीं चाहिए उतना जल्द जो है सारा काम हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार तो अभी राजस्व कर्मचारी, राजस्व विभाग में ना हो रहा है और दूसरा विभाग में है नहीं है। क्या बताया जा रहा है, मंत्री जी का क्या नाम है, देखिए बताया जा रहा है कि मंत्री जी का क्या नाम है कि अब बेवजह आवेदन खारिज करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अंचल अधिकारी के जरिए ज्यादा दाखिल खारिज मामलों को अस्वीकृत करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया है। अब जिस अंचल से ज्यादा जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगा। कि ज्यादा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या कारण है, मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि दाखिल खारिज अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो दाखिल खारिज आप सही सही आवेदन दीजिए, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। मैं आगे बताऊंगा कि दाखिल खारिज का आवेदन आपको किस प्रकार से देना है, क्या क्या चीज आपको देखना होगा, कौन कौन कागजात आपको दाखिल खारिज में देना पड़ेगा। अगर आप उस प्रकार से आवेदन दीजिएगा तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है मंत्री ने कहा कि कई छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचलाधिकारी के दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिस कारण आवेदनों को निरस्त करने पर परिस्थिति काफी ज्यादा हो जाता है। अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उनमें खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में पिपरिया अंचल पहले स्थान पर है। लखीसराय का पिपरिया जो अंचल है वो पहला स्थान पे है, जो सबसे खराब काम कर रहा है वहां पे और सबसे ज्यादा दलाली वहीं पे हो रहा है। दूसरा बताया जा रहा है, देखिए इस अंचल में अंचलाधिकारी के जरिए विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदन में से 65.12% आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। 100% में 65% रिजेक्ट कर दिया, यानी 35% से भी कम जो है दाखिल खारिज वहां पे कंप्लीट हुआ। और 35% वैसे लोग का हुआ होगा
जो पैसा दिया होगा, ये जरूरी नहीं कि उसका आवेदन सही होगा, और ये 65% में 65% ही जो है, ये जरूरी नहीं है कि आवेदन उसका गलत ही हुआ होगा। यही कारण है, पैसा नहीं दिया होगा तो इसका रिजेक्ट कर दिया। यदि ये भी पैसा दे देता तो आज इसका भी दाखिल खारिज हो गया रहता। उसके बाद आगे बताया जाए, जबकि दूसरे स्थान पे दरभंगा का जाले है, जहां दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने का 62.96% है। देखिए, ये दरभंगा का जाले अंचल है, वहां का ये पोजीशन है। तीसरा जो स्थान है वो बताया जा रहा है भोजपुर का अगियाव, भोजपुर का अगियाव अंचल है, वहां का पोजीशन बता रहा है, यहां पे बताया जा रहा है 55.21% दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है। चौथा स्थान पे बताया जा रहा है जहानाबाद का गोदागंज। चौथे स्थान पर है किशनगंज का ठाकुरगंज, जहां पे 55.15% दाखिल खारिज रिजेक्ट हो रहा है। पांचवा स्थान पर है जहानाबाद का गोदागंज, जहां पे 53.91% है। छठे स्थान पर है आपको भोजपुर का बरहारा, ई भी जो है 53.52% पर है। सातवें स्थान पर है अररिया का जोकीहाट, जो 52.38% है। आठवें स्थान पर है मधुबनी का जयनगर, जो 50.30% है। नौवें स्थान पर है खगड़िया का बेलदौर, जो 50.09% जो है यहां पे दाखिल खारिज रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद 10वें स्थान पर है दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पूर्वी में, यहां पे 49.62% है। इतने जो खराब काम करने वाले अंचल है। बाकी ये रिपोर्ट 10 ऐसे खास अंचलों का नाम बताया है जहां पे इस प्रकार से काम हो रहा है। बाकी तो अभी छोड़ दीजिए, बाकी बहुत ऐसे अंचल है जहां पे खराब काम किया जा रहा है। बहुत ऐसे अंचल है जहां का प्रदर्शन बहुत खराब है, और ऐसे ऐसे अंचलों पे अब कार्रवाई किया जाएगा। अब इसी प्रकार से रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो आपने अभी तक दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं दिए हैं, या दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए हुए थे और रिजेक्ट हो गया है, तो अब आपको किस प्रकार से दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना है, तो ये बात जान जाइए। इसके लिए आप याद रखिएगा, जो भी जमीन आप खरीदे हैं और जिसका भी आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, तो अब आप ये चीज देख लीजिएगा कि जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसका जमाबंदी नेट पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा होगा तो उसको बोलिएगा कि जमाबंदी आप अपना नेट पे शो करवाइए, उसके लिए परिमार्जन बोलिए करने के लिए। यदि उसका जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि है, रैयत का नाम या खाता खेसरा या रकवा या जमाबंदी में किसी प्रकार से त्रुटि हो, तो उसको बोलिएगा वो चीज सुधरवा लेने के लिए, जिससे जो है आपका दाखिल खारिज में किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। आप जिससे जमीन खरीदिएगा उसका भी ड्यूटी पेपर लगेगा, यानी केवाला पेपर उसका भी लगेगा, और आपको जो जमीन रजिस्ट्री करके दिया होगा तो आपका भी जो है दाखिल खारिज वाला आपका भी जो है कवाला पेपर लगेगा। ये याद रखें, दोनों का कवाला पेपर होना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों से जमीन खरीदे हैं जिसके नाम पे जमाबंदी कायम नहीं है, उनका देहांत हो गया है और उनके कोई वंशज आपसे जमीन बेचा है, तो उनके परिवार में जो भी सदस्य होगा, जो भी उनका वंशज होगा, उन सभी से सहमति पत्र लिखवा लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज देने के बाद आप आवेदन दीजिए, आपका दाखिल खारिज सक्सेसफुल होगा। यदि नहीं हो रहा है तो उसके लिए शिकायत कर सकते हैं, मैं शिकायत नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डायरेक्ट कॉल कीजिए और आप अपने अंचल का शिकायत कीजिए। यदि उस पर भी नहीं मान रहा है तो आप वीडियो बना करके आप हमको शेयर कर सकते हैं। ऐसे दाखिल खारिज से रिलेटेड वीडियो मैं पूर्ण तरीका से बना करके अपलोड करूंगा। ऐसे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं दाखिल खारिज से रिलेटेड, और दाखिल खारिज से अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत आ रहा हो या कोई बात समझ में ना आ रहा हो, तो मेरा ईमेल आईडी नंबर है, मेरा आपको टेलीग्राम नंबर है, या आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपका सहयोग करने के लिए हर वक्त तैयार हूं। तो आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से अगर मंत्री जी एक्शन लेते रहेंगे तो क्या होगा, क्या जमीन विवाद जो भी है और अंचल में जो भी दलाली पनी चल रहा है वो समाप्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार से आप अपना आशीर्वाद और प्यार हमारे साथ बनाए रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।